नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आप सभी के साथ स्टॉक्स अलर्ट शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार का अपडेट। इस समय भारत के 5 की 5 बड़े इंडेक्स लाल निशान में फिसल चुके हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप पांचों लाल निशान में आ चुके हैं। ये 5 के 5 इंडेक्स सुबह हरे निशान में थे और अभी लाल निशान में है। ये आपको दिखा रहा है भारतीय बाजार पे इन्वेस्टर्स का किस लेवल पे कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। एफआईआई बेच रहे हैं, रिटेल परेशान है। कमेंट बॉक्स में तो मैं कितनी भी बड़ी बातें कर लूं, इस समय नेगेटिव ही कमेंट आना है, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, लेकिन अगर किसी ने मेरे कहने से अपनी पोर्टफोलियो बचा ली, रोक ली और स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड कर लिया, एवरेज कर लिया, वो पैसा बनाएगा और आगे चलकर मेरे को थैंक यू बोलेगा। क्योंकि मुझे याद है जब निफ्टी 22,300 हुआ था ना, मैंने आपसे कहा था ईटीएफ लेने को। 26,000 पे उन लोगों का कमेंट आया, भाई थैंक यू, उस समय आपकी वजह से हम निफ्टी का ईटीएफ लेके बैठे। आज की डेट में भी मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय बाजार जो ये दर्द दिखा रहा है ये केवल सेलिंग प्रेशर है। आप लोग कह रहे थे कल तक रुपया कमजोर हो रहा है, रुपये में 40 पैसे की मजबूती आ गई। हाँ, वो बात अलग है कि लाइफ लो से वो अभी आज ही उसने लाइफ लो हिट करा, वहीं से उछल गया कि कह दो भाई 100 रुपए घटाने का 2 रुपए उछाल दो तो क्या उछाल। वो सच बात है आपकी, लेकिन उछला तो सही ना। और आरबीआई खुद कह रहा है कि वीकर रुपए से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे लिए उल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ड्रिवन हो चुके हैं। हम डॉलर में खुद कमाई करते हैं, तो डॉलर जितना मजबूत उतना हमारे लिए फायदा है। दूसरी बात, भारत के पास अच्छा खासा रिजर्व है। शाम तक का वेट कीजिए, आपको प्रॉपर डेटा दूंगा मैं, बस शाम तक का वेट कर लीजिए। अब मैं आप सभी के साथ अभी के लिए स्टॉक्स अलर्ट जो कर रहा हूं, इनके लिए कोई ना कोई न्यूज है जिनके चलते स्टॉक्स गिर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम में बने हुए हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों जो ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज थी कि आज ये स्टॉक 4% तक टैंक कर जाता, लेकिन घटा नहीं। मॉर्निंग में तो 1% ही नीचे था, अभी 2% नीचे है। स्टॉक का नाम है इंडिगो, यानी इंटर ग्लोब एविएशन। इस कंपनी के लिए समस्या थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, और समस्या कोई और नहीं बढ़ा रहा है, ये खुद ही बढ़ा रहे हैं, जो सॉल्युबल है, जिनका सॉल्यूशन जल्दी ही मिल जाएगा और सॉल्व होंगी भी। प्रॉब्लम है कि इनके पास जो क्रू मेंबर, जो पायलट्स हैं, उनकी शॉर्टेज आ गई है। अब हवाई जहाज बिना क्रू मेंबर या बिना पायलट के तो उड़ नहीं सकता। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लाइट रद्द हो रही है। अब फ्लाइट रद्द होने से क्या इंपैक्ट आता है, मैंने अगर मान लो आज से 10 दिन पहले आज की इंडिगो की फ्लाइट करी है दिल्ली से मुंबई या मुंबई से कहीं की, मेरी फ्लाइट ही रद्द हो गई। मेरे को तो इंस्टेंटली कहीं और से फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, जो कि मेरे लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ऐसे केस में इंडिगो क्या कर रहा है अपने कस्टमर के लिए, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसका डेटा अभी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कितनी प्रॉब्लम में है इस समय। आपको भी पता होगा, अगर आप इंस्टेंटली कहीं की फ्लाइट बुक करते हो तो 4 to 5 टाइम्स ज्यादा कॉस्टिंग आती है। आप 10-15 दिन पहले कर लो तो ठीक है, अदरवाइज 4 to 5 टाइम्स ज्यादा कॉस्टिंग आती है। कल भी इंडिगो की काफी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, आज भी सुबह से करीब 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। डेटा ये बता रहा है, डीजीसीए खुद रेगुलेटर ये कह रहा है, करीब 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं नवंबर में। सोचो आप कितने बड़े लेवल पे इनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। इससे इनका रेवेन्यू घटेगा, इनका एक्सपेंस भी नो डाउट कम होगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट सब कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा कि यार मतलब एक्सपेंस सिमिलर है, प्रॉफिट घट गया तो एक्सपेंस सिमिलर है और रेवेन्यू घट गया तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ गया। नहीं, सब कुछ ही कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस भी नहीं हो रहा ना, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो एटीएफ भी तो खर्च नहीं हुआ, तेल भी खर्चा नहीं हुआ, खाली फ्लाइट थोड़ी उड़ रही है। साथ ही साथ इंडिगो की परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है। कैसे? फ्लाइट रद्द होना तो चलो, वो टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गई भाई, हो गई रद्द। ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है। दैट मींस इंडिगो खराब परफॉर्म ही करने लगा है भैया, सर्विस अच्छी नहीं दे रहा है। कहने वाली बात ये है। कैसे? ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो अक्टूबर में 84.1% की थी, घटकर नवंबर में 67.7% रह गई। ये चीजें बड़ी नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से डीजीसीए भी कह रहा है कि भैया जवाब दो, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या सॉल्यूशन है। आज के दिन सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग भी इंडिया के एविएशन रेगुलेटर के साथ आज मीटिंग है, शेड्यूल्ड हुई है सीनियर मैनेजमेंट की इंडिगो की। तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में, और हो सकता है थोड़े दिन और दिखे आपको, 1-2 दिन, बट बेचने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें हैवी होल्डिंग एफआईआईज वगैरह की है, तो वो है। बाकी ये अपडेट्स थी। दूसरा स्टॉक जो दोस्तों प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है लगातार निवेशकों के लिए, वो है ओला इलेक्ट्रिक। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपने दूसरे चैनल अंकुर उपाध्याय एसएमए पे बनाई है, आप जाके देख सकते हो अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं कराया वो चैनल।
वो चैनल आपको विजिबल भी दिखेगा, सब कुछ अच्छा है, वहां पे आप सारी चीजें देख सकते हो। इसकी बात करूं तो 36 रुपए रह गया अभी, आज 5% की गिरावट है, लाइफ लो हिट कर दिया है। आज इसमें वॉल्यूम्स भी 9 करोड़ के समथिंग ट्रेड हो गए हैं एवरेज। ये मैंने आपको बताना चाहूंगा सितंबर 8 2025 यानी 2-3 महीने पहले इतने बड़े वॉल्यूम्स आए थे, उसके बाद वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे हैं इस स्टॉक में। तो आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है और नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, नेगेटिव है ये। हालांकि रिसेंटली कंपनी ने मेंटेनेंस और रिपेयरिंग को लेकर ऐप वगैरह लॉन्च करी है, सर्विस प्रोवाइड करने की बात करी है, बट बाजार का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिला हुआ है और शेयर लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है। अगला एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है हिटाची एनर्जी, पावर इंडिया के नाम से भी आप इसे जानते हो। इसने आज ही अपना लाइफ हाई हिट करा है। आज ही इसने लाइफ हाई 22,840 का हिट करके अभी 20,220 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मैं देख पा रहा हूं वॉल्यूम ज्यादा नहीं आए हैं, तो मैं अपने व्यूअर से कहूंगा ज्यादा घबराएं, परेशान ना हो। एक बार स्टॉक आपके लिए थोड़ा बहुत नीचे और आ जाए, करीब 18,000 या 17,500 करीब, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के मौके भी तलाश सकते हो आप। वन मोर थिंग, वॉल्यूम्स मिसिंग है, इसलिए इस गिरावट में मैं बिल्कुल फोकस करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर किसी के पास है तो वो बैठा रहे, बना रहे, यही कहूंगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक आउट परफॉर्मर, एक सीरियस आउट परफॉर्मर रही है, मेरा मानना ये है, और आगे भी यहां से आउट परफॉर्म कर सकती है। अगला स्टॉक है वॉकहार्ट फार्मा। दवा की लॉन्च के लिए अप्रूवल वगैरह की खबर आई थी, एक झटके में भागा फिर गिर गया, और मैंने आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करी थी कि स्टॉक की चाल ही है, किसी भी दिन अचानक 20% 15% भागता है, फिर धीरे 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 नीचे आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं 2 दिन पहले क्या हुआ, 1 दिसंबर को 1225 से 1500 चला गया, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 29 सितंबर को 1362 से 1600 चला गया था, और वापस से देख लीजिए आप, घटते घटते 29 सितंबर के बाद स्टॉक ने आपके लिए 28 नवंबर को 1230 का लो लगाया, फिर अगले ही दिन सीधे दोबारा 1500 हो गया। अब घटते घटते 1332 तो हो ही चुका है। तो ये ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा वेट एंड वॉच या फिर सावधानी बरतें, बस। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।